हेलो क्लास 8 स्टूडेंट। तो बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 16 चल रहा है उसमें आज आपका जो टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन आई। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, मतलब जो मनुष्य की आंख होती है उसकी क्या क्या कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई आर कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल, सिलेरी मसल्स एंड आई लेंस, ठीक है। उसके बाद है रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। दीज आर द मेन पार्ट ऑफ आई लेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम इनको, पार्ट ऑफ आई लेंस, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलेरी मसल, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। देखो बेटा, कॉर्निया ये रहा, आइरिस ये है पर्पल से कलर की जो थोड़ी, ठीक है। प्यूपिल ये है, ये पूरा बीच का पार्ट, ये आई लेंस है, ये ऑप्टिक नर्व है ब्राउन ब्राउन, यहाँ पर रेटिना है, ये यहाँ पर ये सिलेरी मसल्स है, ये सब इसकी कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है ये हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई देखो किस तरीके से बेटा, इस तरीके से ये यू शेप है इसकी, ठीक है। और ये जो सबसे आगे का पार्ट होता है, सबसे आगे का, इसको तो बोलते हैं बेटा हम कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉर्निया। और उसके बाद जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इनको हम, आइरिस। और जो आइरिस के बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा प्यूपिल। क्या बोलते हैं हम, प्यूपिल। उसके बाद है बेटा आई लेंस, हाँ। उसके बाद ये लगा हुआ है सिलेरी मसल्स। उसके बाद एंड में ये ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इस तरीके से किस तरह से कंस्ट्रक्शन है, ये जो शेप है बॉल की तरह है। किसकी तरह बेटा, एक बॉल की तरह है जो थोड़ा स्फेरिकल शेप में है, रफ स्फेरिकल, पूरा स्फेयर नहीं है, हल्का स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। आउटर जो लेयर होती है हमारे आँख की वो व्हाइट होती है। क्या होती है बेटा वो, आउटर कोट ऑफ द आई इज टफ, और वो कैसी होती है, व्हाइट। जो क्या करता है, ये थोड़ी टफ इसलिए होती है, जो हमारी अंदर की आँख है उसको ये प्रोटेक्ट करती है, तो सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई। जो हमारे आँख का आंतरिक हिस्सा है उसको क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट द, और ये क्या करता है बेटा, हमें जो इंटीरियर जो पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद है जैसे कोई डैमेज या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और हमारे आँख में लग जाती है, तो जो आँख का जो ये हार्ड पार्ट होता है वाइट कलर का, ये हमारी आई को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो कैसी शेप है, बॉल लाइक। जो फ्रंट पार्ट है आई का क्या कहलाता है, कॉर्निया। ये फ्रंट पार्ट ये जो है, ठीक है बेटा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया किसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है, जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ब्लडिंग आउट। किसके जैसे बाहर की तरफ क्या होता है बेटा, ये उभरा हुआ होता है। देखो जरा आप अपनी आईज को, जो बाहर तक उभरा हुआ पार्ट है कॉर्निया कहलाता है। जो लाइट है, जो सन से लाइट आती है या फिर ट्यूब वगैरह से और बल्ब वगैरह से लाइट आती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आती है वो हमारी आईज में एंटर करती है। किससे एंटर करती है, वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है। किसके थ्रू एंटर करती है बेटा, वो कॉर्निया के थ्रू। ओके, ये बात समझ में आई। उसके बाद है मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इज टू प्रोटेक्ट आई। सबसे बड़ा फंक्शन क्या है इसका, आई को प्रोटेक्ट करना और हेल्प करना फोकस करने में लाइट को, ठीक है। क्या हेल्प करता है बेटा, ये हेल्प करता है फोकस करने में। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज आइरिस। कॉर्निया के पीछे क्या होता है बेटा, आइरिस। तो आइरिस इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। द आइरिस हैज ए होल एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पर होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्या बोलते हैं बेटा, प्यूपिल। जो कलर्ड पार्ट होता है आईज का वो क्या होता है बेटा, आइरिस। आइरिस जो है कलर्ड पार्ट होता है बेटा, और ये इसके पीछे एक होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो प्यूपिल कैसे अपेयर होता है, एक डार्क स्पॉट की तरह, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ आइरिस बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, बिल्कुल जो सेंटर पे ब्लैक होता है। उसके बाद है आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके तो आइरिस क्या करता है, जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है।
तो आइरिस इज एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव द आई इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। जो आंखों को क्या करता है बेटा, अलग अलग रंग देता है। तो आइरिस क्या है बेटा, वो पार्ट है आई का। अब है व्हेन वी से दैट ए पर्सन हैज ग्रीन आईज वी मीन दैट कलर ऑफ आइरिस इन हिज आई इज ग्रीन। उसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो आइरिस का कलर है वो बेटा कैसा है, ग्रीन है। कैसा है बेटा, ग्रीन। अब उसके बाद है द आइरिस इज एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ द आई विच गिव आई इट डिस्टिंक्टिव कलर। अलग अलग कलर देता है, ये बता दिया। अब आता है बिहाइंड द प्यूपल इज द आई लेंस। प्यूपल के पीछे क्या होता है बेटा, एक लेंस होता है जो किसका बना होता है, कॉन्वेक्स का, जो ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल मेटेरियल का बना होता है, जेली की तरह। तो आई लेंस कैसा होता है बेटा, ये रहा, कॉन्वेक्स लेंस का होता है, जो ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल, बहुत ही जो एकदम जिससे हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट उसे बोलते हैं हम। जेली की तरह चिपचिपा फ्लेक्सिबल मटेरियल जो किसी भी शेप में बदल जाए, तो ऐसा होता है आई लेंस। ठीक है, तो ये किसका बना होता है, ये जो आई लेंस है एक किसी का ये किसी कांच का नहीं बना हुआ होता, ठीक है, ग्लास वगैरह का। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स से बना होता है। किससे बना होता है बेटा, ये लिविंग सेल्स से बना हुआ होता है, जो क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है अपने अंदर से पास होने के लिए। जो आई लेंस की जो पोजीशन होती है वो किससे होती है, स्टेबल, स्लैरी मसल से। किससे होते हैं बेटा, स्लैरी मसल्स। ये स्लैरी मसल्स है यही जो है आई लेंस को कंट्रोल करती हैं। ओके, द स्लैरी मसल कैन चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। स्लैरी मसल्स क्या करती हैं बेटा, जो आई लेंस होता है इसकी कर्वेचर को चेंज करती हैं। ये इसको मोटा भी बना सकती है और पतला भी बना सकती हैं, जैसी जरूरत होती है आंख को। अगर हमें दूर का देखना होता है तो ये पतला हो जाता है, और अगर हमें पास का देखना होता है तो क्या हो जाता है बेटा, मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद है आई लेंस, ये हमने बता दिया कॉन्वेक्स का बना हुआ होता है। अब है वो इसमें लिखा हुआ है कि जो स्लैरी मसल्स हैं वो फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, किसके, आई लेंस के, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो अगर हमें दूर का देखना है तो ये आई लेंस थिक हो जाता है, स्लैरी मसल्स उसको फैलने देती हैं। और हमें पास का अगर हमें दूर का देखना है तो ये पतला हो जाता है, और अगर पास का देखना है तो ये क्या हो जाता है बेटा, मोटा हो जाता है लेंस। ठीक है, तो आई लेंस किसका बना हुआ होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है, तो जिसकी फोकल लेंथ को हम क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। ये बात आपको समझ में आ गई। और जबकि जो ग्लास वाला कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते अपने अनुसार। अब उसके बाद आता है रेटिना इज स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई। ये जो रेटिना है यह एक स्क्रीन है जिस पर क्या होता है बेटा, इमेज बनती है। ठीक है, तो जो ये आई लेंस के पीछे होता है, ये रेटिना, ये आई लेंस है, इसके पीछे क्या है बेटा, रेटिना है। ओके, अब है आई लेंस फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। आई लेंस क्या करता है, जो इमेज की, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको क्या करता है, फोकस करता है रेटिना पर। ठीक है, और रेटिना से क्या अटैच होती है, ऑप्टिक नर्व। रेटिना इज अटैच टू ऑप्टिक नर्व। रेटिना किससे अटैच है बेटा, ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व कैरी द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व क्या करती है बेटा, जितनी भी जो इमेज बनती है, ठीक है, रेटिना पर जो इमेज बनती है उसको ब्रेन में लेके जाती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन में लेके जाती है। अब देखो बेटा, जब शायद आपको दिख नहीं रहा था पहले, क्या क्या पढ़ाया मैंने। रेटिना क्या होता है बेटा, स्क्रीन होती है जो आईज के पीछे होती है। देखो आई लेंस के पीछे रेटिना स्क्रीन है, इस पर इमेज बनती है। और इस रेटिना किससे अटैच होता है, ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व जो है सिग्नल लेके जाते हैं इमेज फॉर्मेशन के इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो यही मैंने बताया है। रेटिना क्या करता है, रेटिना एक स्क्रीन है जिस पर इमेज बनती है, और आई जो ये रेटिना है किससे अटैच होता है, ऑप्टिक नर्व से। ये क्या करता है, जो भी इमेज बनती है उसको ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो भी इमेज बन रही है रेटिना पर उसको ब्रेन तक लेके जाता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में। ओके, अब है द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फील्ड विद ए विस्कस लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा उसका, एक्वस ह्यूमर। जो ये आई लेंस है और जो रेटिना है इसके जो बीच का पार्ट है सारा है, ये लिक्विड से फिल होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा उसको,
द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद विस्कस लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। अब उसके बाद है द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना फिल्ड विद अनदर लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। हाँ, एक सेकेंड, मैंने पहले गलत बता दिया था बेटा। ये जो कॉर्निया है और आई लेंस है, इसके बीच जो लिक्विड भरा हुआ होता है इसमें पार्ट में, इसको तो हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? एक्वियस ह्यूमर। और यहाँ पर जो आई लेंस और रेटिना के बीच के जो लिक्विड भरा होता है इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? विट्रस ह्यूमर। तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच जो लिक्विड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वियस ह्यूमर। और आई लेंस और जो रेटिना है इसके बीच जो भरा होता है लिक्विड उसको हम क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा हम? विट्रस ह्यूमर। ये हमने बता दिया। तो स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विट्रस ह्यूमर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या आई के बारे में बताया। इसके आज हमने कंस्ट्रक्शन आपको बताई है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो इसमें वर्किंग के बारे में बताएंगे आई की। किसके बारे में बताएंगे बेटा? वर्किंग किस तरीके से होती है आई की। अभी तो हमने आपको सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्शन बताई है। सबसे आगे का पार्ट कॉर्निया, उसके बाद आयरिस, उसके बाद प्यूपिल, उसके बाद लेंस, उसके बाद ये सिलैरी मसल्स से लेंस अटैच होता है, ये स्फेरिकल शेप में थोड़ा, पीछे रेटिना स्क्रीन होती है एक, उसके बाद रेटिना ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट है और यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये सब हमने आज आपको बताया। तो बेटा आज की वीडियो में इतना है।